हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। तो आज एक बार फिर आप सभी के बीच प्रस्तुत हो क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ के एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्लानिंग चैप्टर के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज़ फीचर्स ऑफ प्लानिंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। एंड इसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स हैं उसके वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं मैं, आप लोगों को ऑलरेडी दिया जा चुका है। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहां से जाइए, उसको ज़रूर देखिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। Like a Hellcat. Let us start with the features of planning. तो पहला फीचर जैसा आप देख पा रहे हैं, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग में हम फोकस करते हैं क्या चीज़? ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, जैसा कि आप इन दो इमेजेस को देखकर समझ पा रहे हैं। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन पार्ट। स्पेसिफिक गोल्स आर सेट आउट इन द प्लान्स along with the activities to be undertaken to achieve the goals. Thus प्लानिंग इज पर्पसफुल। तो प्लानिंग कुल मिलाकर क्या है? एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, मतलब किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। स्पेसिफिक गोल होता है और उसी से रिलेटेड हम एक्टिविटीज़ को करते हैं सो दैट कि हम अपने उस गोल को अचीव कर सकें। प्लानिंग हैज़ नो मीनिंग अनलेस इट कंट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो जो आपने पहले से ही तय किए हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अगर उसको अचीव करने में प्लानिंग का कोई कंट्रीब्यूशन ना हो तो प्लानिंग मीनिंगलेस है, यानी उसका कोई मतलब नहीं है, वेस्टफुल एक्टिविटी बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, financial manager plans to raise a sum of rupees 100 crore in order to finance a new project. तो देखिए यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव है जो बता दिया गया। फाइनेंशियल मैनेजर प्लान करते हैं कि रेज करना है 100 करोड़ रुपए का अमाउंट। क्यों करना है? टू ऑर्डर टू फिनेंस अ न्यू प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। नाउ लेट्स हैव द सेकंड फीचर विच इज प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जैसा आप सभी जानते हैं कि 5 फंक्शंस मैनेजमेंट के होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नो डाउट ये पहला हमारा फंक्शन है, एज वेल एज और भी कुछ रीजन है जिसकी वजह से इसको हम प्राइमरी फंक्शंस कहते हैं। और तो लेट अस डिस्कस। तो प्लानिंग precedes all the functions of the management, that is organizing, staffing, directing and controlling. Planning lays down the base for other functions of management. देखिए ये जो बेसिक एक्सप्लेनेशन है वो इस जगह ही फोकस करता है कि प्लानिंग एक्चुअली क्या करता है, बेस देता है हमें किसके लिए? अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए। ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस, जिसमें हमारे क्या क्या आते हैं? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान ड्रॉन। तो जो आपने प्लानिंग के अंडर प्लान्स बना रखे हैं उसी फ्रेमवर्क के बेस पर रेस्ट ऑफ द फंक्शंस किए जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। ठीक है, ये भी इसके फीचर को टाइटल दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, थिंक अ सिचुएशन वेयर यू हैव बीन आस्क्ड टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग फॉर द स्टाफ मेंबर्स। आपको स्टाफ मेंबर्स की मीटिंग लेने के लिए कहा गया है एंड एक सवाल आपसे है, is it possible for you to make the necessary arrangements unless the day of meeting is decided? जब तक आपको मीटिंग का डेट नहीं बता दिया जाता है, क्या तब तक आप अपने प्लानिंग को कर सकते हैं? पूरा नहीं कर सकते, है ना? सो दिस हाईलाइट्स हाउ प्लानिंग लेज डाउन द फाउंडेशन ऑफ द अदर फंक्शंस। तो आप जब तक प्लानिंग नहीं कर लेते तब तक आप दूसरे किसी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है आपका प्लानिंग इज परवेसिव। ठीक है, जैसा आप सभी जानते हैं परवेसिव का क्या मतलब होता है? एप्लीकेबल टू एवरीवेयर। चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन के जो 3 लेवल्स हैं, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल की बात कर रहे हो, चाहे एक हमारा क्या नाम है, बिजनेस फील्ड हो या नॉन बिजनेस फील्ड हो, हर जगह प्लानिंग की जरूरत होती ही है। ठीक है, टॉप लेवल पे भी प्लानिंग होती है, मिडिल और लोअर पे भी होती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए तीनों डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं। टॉप मैनेजमेंट यानी टॉप लेवल जो होता है, अंडरटेक्स प्लानिंग फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग का काम किसका? टॉप लेवल का। देन मिडिल मैनेजमेंट डज द डिपार्टमेंटल प्लानिंग। तो मिडिल लेवल में जो बेसिक डिपार्टमेंट्स आते हैं उन डिपार्टमेंटल प्लानिंग की बात यहाँ पर होती है। देन आती है थर्ड लेवल यानी लोअर लेवल की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है? डे टू डे ऑपरेशनल प्लानिंग इज डन बाय द सुपरवाइजर्स।
तो देख सकते हो आप तीनों लेवल जो मैनेजमेंट के होते हैं सभी में प्लानिंग इक्वली होता ही है। तो व्हेनेवर यू आर आस्क्ड दैट कि प्लानिंग किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है, तो यू कैन नॉट से दैट कि टॉप लेवल पे होता है। यस, वी कैन से दैट कि मेजॉरिटी ऑफ प्लानिंग जो होती है एज अ होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो टॉप लेवल पे होता है, बट ये आप नहीं कह सकते कि रेस्ट ऑफ द लेवल्स पर प्लानिंग होता ही नहीं है, सभी जगह प्लानिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अ लॉट ऑफ प्लानिंग इज कैरिड आउट इन योर स्कूल। आप देखिए, आप फील करिए, आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि आपके स्कूल में बहुत सारी प्लानिंग होती है, और उसी का एग्जाम्पल देखिए रियल लाइफ के बेस पर। द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल डिसाइड्स अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न टू बी फॉलो ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर। सो किसी भी आप स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, उसका अपना एक मैनेजमेंट होता है, तो वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि किस एकेडमिक ईयर में कैसे और कब हमें एग्जामिनेशन लेने हैं और किस पैटर्न में लेने हैं, ये उनका डिसीजन होता है। यानी टॉप लेवल ने एक डिसीजन ले लिया, यानी प्लानिंग कर ली। The head of the examination department undertakes different types of planning like making the date sheet, sitting plan, invigilation duty chart and so on. तो उसके बाद जब वो डिसीजन आ जाता है, प्लानिंग पूरी हो जाती है, सपोज दैट कि नेक्स्ट मंथ हम अपना हाफ ईयरली एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, ये हमारा अनाउंसमेंट है, ये प्लानिंग है। तो अब बात आती है मिडिल लेवल पर जो है हेड ऑफ द एग्जामिनेशन, उनका काम कि वो प्लानिंग करते हैं रिगार्डिंग डेट शीट बनाते हैं, सिटिंग प्लान करते हैं बच्चों के बैठने का, इन्विजिलेशन चार्ट बनाते हैं कि कौन कब किस दिन ड्यूटी करेगा किस दिन नहीं करेगा, है ना, ये सब चीजें। तो देखा आपने यहां भी प्लानिंग का काम हुआ कि नहीं हुआ। एंड एट द लोएस्ट पार्ट दैट इज सब्जेक्ट टीचर आर एक्सपेक्टेड टू प्लान द सिलेबस दैट विल बी टेस्टेड इन ईच एग्जामिनेशन। तो उसी पेपर को डिजाइन करने के लिए सिलेबस को डिसाइड करना ये टीचर का काम है। तो देख सकते हो आप टॉप मिडिल एंड लोअर तीनों लेवल से प्लानिंग हो रहा है। इन दिस वे हम कह सकते हैं कि प्लानिंग परवेसिव है। नेक्स्ट फीचर आपका आता है प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग ऐसा नहीं है जो एक बार चलता है, बार बार करना पड़ता है ना। The duration of the planning cycle may differ based on the requirements of the situations, like plan may be drawn for a specific period of time, maybe for a month, a quarter or a year. हम ऐसा कह सकते हैं कि प्लान एक सिचुएशन के हिसाब से या समय के हिसाब से होता है, जैसे कि आप मान के चलो कि एक महीने का प्लानिंग, एक वीक का प्लानिंग, क्वार्टर का प्लानिंग या फिर एक साल का प्लानिंग, कुछ भी हो सकता है। But planning is considered to a continuous ongoing process as a plan needs to be made on endlessly till an organization exists. जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन गोइंग कंसर्न है, चल रहा है, तब तक आपको प्लानिंग करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, फ्यूचर को देखने की बात हो रही है ना। प्लानिंग इज ऑलवेज डन इन रिलेशन टू फ्यूचर टू मीट द डिजायर्ड गोल्स इफेक्टिवली। प्लानिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड टू एनालाइज and anticipate the future events in the best interest of an organization. For example, sales forecasting is the basis on which a business firm prepares its annual plan for production and sales. अगर आप सेल्स फोरकास्टिंग करते हैं तो उसी के बेस पर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप कितना प्रोडक्शन करेंगे एंड कितना सेल करेंगे अपने किसी पर्टिकुलर ईयर में। तो इस तरह से फ्यूचर को आप एक तरह से क्या करते हैं, प्री एज्यूम्ड करते हैं, प्री डिटरमाइन करते हैं या उसको प्रिडिक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में डिसीजंस होते हैं, ठीक है ना। प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स चॉइस फ्रॉम अमंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड एक्टिविटीज। आप सभी को पता ही है, पिछले वीडियो में मैंने प्लानिंग के प्रोसेस को दिया था जिसके अंदर सारे स्टेप्स हमने एक्सप्लेन किए थे, जिसके अंदर इन्हीं की बात हुई थी जो अभी हमने देखा। वेरियस अल्टरनेट होते हैं और उनमें से बेस्ट को चुनना होता है। इट इन्वॉल्व्स थ्रू एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ ईच अल्टरनेटिव एंड चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन फॉर द सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट ऑफ द गोल। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल करने के लिए हम अपने सभी अल्टरनेट्स को क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, अच्छे से एग्जामिन करते हैं एंड देन उसमें से चूज करते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट को। ये सब हमने प्लानिंग प्रोसेस में पढ़ा हुआ है। देन फॉर एग्जांपल दिया है, देखिए कि अ मार्केटिंग मैनेजर मे कंसीडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशनल टेक्निक्स। तो एक मार्केटिंग मैनेजर जैसे आप हो अगर, तो आपके दिमाग में कई सारे टेक्निक्स स्ट्राइक कर रहे हैं एट द सेम टाइम कि डिस्काउंट दे सकते हो, फ्री गिफ्ट दे सकते हैं, आप सैम्पलिंग कर सकते हैं फ्री में, कॉन्टेस्ट अरेंज कर सकते हैं या और भी कोई तरीका। लेकिन आप सब कुछ तो नहीं कर सकते ना, आपको एक बेस्ट चुनना है। तो आपने सबको अच्छे से क्या किया, थॉरो इवैल्यूएशंस किए, सबका पॉजिटिव एंड नेगेटिव समझा एंड देन इवेंचुअली यू डिसाइडेड अपॉन द बेस्ट सूटेड ऑप्शन। जो आपको बेस्ट लगा आपने चुन लिया। तो क्या यहाँ पर डिसीजन मेकिंग नहीं हुआ, आपने उनमें से बेस्ट को चूज किया, दैट इज कॉल्ड डिसीजन। नेक्स्ट आता है आपका प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। जैसा आप देख पा रहे हैं इमेज में, दिमागी कसरत हो रहा है ना। तो यहाँ पे काफी दिमाग का खेल है। प्लानिंग में जो कुछ भी हम करते हैं, डिसीजन मेकिंग बेसिकली होता है इसमें, तो दिमाग का खेल है, कोई ऐसे ही नहीं कर सकता है। प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट, इंटेलिजेंट, इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट।
It is basically an intellectual activity of thinking rather than doing, because planning to determine the action to be taken. अगर आप बॉडी से फिजिकली बहुत फिट हो लेकिन मेंटली आप बहुत वीक हो या मेच्योरिटी नहीं है, तो आप प्लानिंग का काम अच्छे से नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो प्लानिंग के लिए आपको फिजिकली स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है, बट मेंटली स्ट्रांग होने की बड़ी जरूरत है, क्योंकि आपको बहुत सारे यहाँ पर इमेजिनेशंस भी करने हैं, कंक्लूजन्स निकालने हैं, इवेल्युएशंस करने हैं, थॉरो स्टडीज करने हैं, एनालिसिस करना है, देन आपको डिसीजंस भी लेने हैं। तो ऑल दीज रिक्वायर्स मेंटल फिटनेस। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की तरफ। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, जैसा आप इमेज में देख रहे हैं, डायरेक्शन आपको दिखाया जा रहा है टू सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ द टारगेट। बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। आप प्लानिंग में एडवांस में ही तय करते हैं व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय होम टू डू। दैट मीन्स कि आप ऑलरेडी प्री डिसाइड कर ही लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो इससे अब क्या मिलता है, हमको डायरेक्शन मिलता है अपने वर्क का, अपने एक्शंस का। प्लानिंग एंश्योर दैट द गोल्स आर clearly stated so that they act as a guide for deciding what action should be taken and in which direction. Then आपका आता है प्लानिंग reduces the risk of uncertainties। जैसा आप वेरियस इमेजेस में आप देख सकते हैं, रिस्क होता है हमेशा, बस उसको रिड्यूस करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। वी कैन नॉट अवॉइड द रिस्क बट वी कैन मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द रिस्क। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी which enables a manager to look ahead and anticipate changes. By deciding in advance the task to be performed, planning shows the way to deal with changes and uncertain events. तो आप प्लानिंग में ये तय कर लेते हैं कि फ्यूचर में आपको क्या करना है, आप साथ साथ एज्यूम भी करते हैं कि फ्यूचर में और क्या हो सकता है, सो दैट कि आप मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि अगर वैसा हुआ, आपके लिए अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, तो आप अचानक से क्या करने वाले हैं। तो इसका मतलब प्लानिंग आपको रिस्क को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग आप समझते हैं क्या होता है, कि किसी भी एक्टिविटी को आप बार बार दोहरा रहे हैं, अननेसेसरी, यानी जरूरत नहीं है लेकिन आप एक ही चीज को 2 बार 3 बार कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। एंड वेस्टफुल भी समझ ही रहे हैं आप क्या है। तो प्लानिंग में क्योंकि आप डिसाइड कर चुके होते हैं हु, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, तो इन सब का ऑलरेडी डिसीजन लिया जा चुका होता है। तो ये नहीं होता है कि क्या करना है, दोहराने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको मालूम है कि क्या करना है, कौन करेगा ये भी नहीं रिपीट होना है, आपको पता है कि कौन करने वाला है। तो ऑलरेडी ऑल दीज आर डिसाइडेड इन एडवांस, दैट्स वाई ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होते हैं। वेल डिफाइंड प्लान्स सर्व्स एज द बेसिस for coordinating the activities and efforts of different divisions and individuals. This ensures smooth running of the organization as it helps to avoid confusions and wasteful activities. नेक्स्ट आता है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। जैसा आप इमेजेस में देख पा रहे हैं, आइडियाज का सिंबलाइज करता हुआ, और सबसे जरूरी चीज आइडिया इज लोडिंग, आइडिया आ रहा है दिमाग में क्योंकि आप मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हैं। बिफोर डूइंग समथिंग द मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर टास्क, thus प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। नेक्स्ट आता है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। ऑलरेडी फीचर्स में ये पॉइंट था, तो ज़्यादा कुछ इसमें समझाने के लिए नहीं बचता है। Planning helps the manager look into the future and make a choice from among the various alternatives available for the actions. The manager has to evaluate each alternative and select the best possible alternative course of action. नेक्स्ट आता है आपका प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन, बट प्लानिंग आपको क्या करता है, स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप क्या कर पाते हैं, कंट्रोलिंग, है ना। तो ये बेसिस है इसके लिए। द स्टैंडर्ड्स आर सेट इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्रोवाइड द बेसिस फॉर परफॉर्मिंग कंट्रोलिंग फंक्शन। In the absence of such standards, it will be difficult for the manager to determine if the actual work is being performed is appropriate or not. जैसे आपने एग्जाम में 40 नंबर ऑब्टेन किए, ठीक है ना, आउट ऑफ 100 40 ऑब्टेन किया, अब आप बताइए पास है कि फेल। आप नहीं बोल सकते हो, तब तक नहीं बोल सकते जब तक आपका बाउंड्री या बॉर्डर नहीं बता दिया जाए कि आपको पासिंग के लिए कितने चाहिए थे। फॉर एग्जांपल आपने सोच लिया कि 40 मतलब पास है, बट मैं कह दूं कि नहीं, पास के लिए 45 नंबर चाहिए थे। अब आप बताइए पास है कि फेल, तो डेफिनेटली आप 5 नंबर से फेल हो गए ना। तो बस यही बात है कि ये स्टैंडर्ड जब तक आपके पास नहीं होगा तो आप जज नहीं कर सकते अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आता है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। देखिए, रिजिडिटी कहीं भी नहीं होना चाहिए, ना आपके एक्टिविटीज में ना आपके बिहेवियर्स में, क्योंकि जहां रिजिडिटी आती है वहां पर आप चेंजेस को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
Planning makes the working of an organization rigid because the plan are drawn in advance and managers may not be in the position to change it in the light of changed condition. आप प्लानिंग करते हो तो आप सब कुछ एडवांस में डिसाइड कर ही लेते हो, है ना, तो आप उन चीज़ों के बियॉन्ड कुछ नहीं कर सकते, आपको उसी के अकॉर्डिंग, उसी प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ करना है, एंड दैट किल्स योर फ्लेक्सिबिलिटी, एंड फाइनली वो आप में रिजिडिटी ला देता है. प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, एंड वी ऑल नो दैट कि एनवायरनमेंट कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, इट ऑलवेज कीप चेंजिंग. तो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में, डायनेमिक एनवायरनमेंट में हमारा प्लानिंग कभी कभार वर्क नहीं भी करता है. It becomes difficult to accurately assess future trends in the environment if economic policies are modified or political conditions of the country are not stable or there is a natural calamity. तो कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं कि क्या हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज मॉडिफाई हो रही हैं, क्या पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल है कि नहीं है, या फिर नेचुरल कैलेमिटी कैसी है ना. तो इन सबको हम एक्यूरेटली असेस कर ही नहीं सकते. क्या आप अभी प्रेजेंटली असेस कर सकते हैं कोरोना का ये जो पेंडेमिक चल रहा है कब ओवर होगा? नहीं, हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, बस एक्यूरेटली नहीं बता सकते. Competitions in the market can also upset financial plans. Sales targets may have to be revised and accordingly cash budget also need to be modified since they are based on the sales figure. कंपटीशन की वजह से आपको देखिए कितने चेंजेस करने पड़ सकते हैं, अपने प्लान को रिवाइज करना पड़ सकता है, अपना सेल्स टारगेट बदलना पड़ सकता है और उसी के अकॉर्डिंग कैश बजट में चेंजेस लाने पड़ सकते हैं. Thus, the success of planning depends upon the extent to which an organization can adapt itself to its business environment. तो इन सभी से हम समझते हैं कि प्लानिंग जो है डायनामिक एनवायरनमेंट में कई बार काम नहीं कर पाता. नेक्स्ट आता है आपका प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. जैसा हमने ऑलरेडी देखा, प्लानिंग की वजह से रिजिडिटी बढ़ती है और जहां रिजिडिटी स्टैंड करता है वहां पर क्रिएटिविटी नहीं आ सकता, बिकॉज क्रिएटिविटी के लिए आपको फ्री माइंडेड होना पड़ेगा, आपको बाउंड्रीज से बाहर निकलना पड़ेगा, आप अपने दिमाग को फ्रीडम दे सको कि आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना, इमेजिनेशन कुछ भी कर सकते हैं. बट ऐसा नहीं है. प्लानिंग में तो आपको वही करना है या ऑर्गेनाइजेशन में वही करना है जो प्लान में आपको तय करके दे दिया गया है, एंड दैट किल्स योर क्रिएटिविटी. आप अपने उस प्लान किए गए एक्टिविटी से अलग कुछ भी नहीं कर सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी खत्म होती है प्लानिंग से. द टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक्स प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. यूजुअली द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जस्ट इंप्लीमेंट दीज प्लान्स. As a consequence, middle management and other decision makers are neither allowed to deviate from the plan nor are they permitted to act on their own. तो देख सकते हो जैसा आप लिखा है, ना उनको अलाउ होता है कि वो डेविएट करें अपने प्लान से, ना ही उनको परमिशन होती है कि वो अपने मन से कुछ भी करें. Thus, much of the initiative or creativity inherent in them also gets lost or reduced. या तो वो अपने क्रिएटिविटी को नहीं दिखाना चाहते हैं या तो उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है. प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. प्लानिंग को करने में काफ़ी खर्चा आता है. किस तरह खर्चा? When plans are drawn up, the huge costs are involved in their formulation. These may be in terms of time and money. तो समय की भी बर्बादी होती है कई बार और पैसों की भी होती है. देन आता है प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो डेफिनेटली हमने अभी ही कहा प्लानिंग में ह्यूज टाइम एंड कॉस्ट लगता है, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो हुआ ही है. सम टाइम प्लान्स टू बी ड्रॉन अप that so much of time that there is not much time left for their implementation. कई बार प्लानिंग में इतना समय चला जाता है कि उसको इम्प्लीमेंट करने का समय ही नहीं बचता है. मान लीजिए आपको कल एग्जाम में अपीयर होना है और आपको डिसाइड करना है कि पढ़ाई कैसे करें. आप पूरे ओवर द नाइट सोचते रह गए कैसे पढ़ाई करें कैसे पढ़ाई करें कैसे पढ़ाई करें, और आप स्टार्ट नहीं कर पाए, रात खत्म हो गई, नेक्स्ट डे आ गया, आप कुछ पढ़ भी नहीं पाए. तो आपने इतनी ज़्यादा थिंकिंग कर ली कि आप अपने प्लानिंग को बना नहीं पाए, और बनाया तो आपने इंप्लीमेंट करने का आपके पास समय नहीं मिला. तो इसलिए कई बार प्लानिंग में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है. प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. हाउएवर, हम जानते हैं कि हम प्लानिंग तो सक्सेस होने के लिए ही करते हैं, बट इट डजंट गारंटी दैट कि सक्सेस हो ही जाएगा आपको. Unless it is translated into action, the managers have a tendency to rely on the previous tried and tasted successful plans, which create a false sense of security and lead to failure. जब तक कि आप अपने बनाए हुए प्लान को एक्शन में नहीं लाते हैं तब तक आप समझ नहीं पाते कि आपका ये प्लान कैसा होगा कैसा नहीं है. और इसीलिए कई बार मैनेजर्स क्या करते हैं, अपने प्रीवियस बनाए हुए प्लान को ही रिलाई करते हैं क्योंकि वो टेस्ट हो चुके होते हैं कि सक्सेसफुली है. बट आप जानते हैं हर प्लान हर सिचुएशन में काम नहीं आ सकता, तो कई बार हमारा ये फॉल्टी एजम्पशन फॉल्स साबित होता है और हमारे लिए फेलियर्स भी ले आता है. तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो, जिसमें आज हमने काफ़ी कुछ कवर अप किया इस चैप्टर से एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में किया. एंड होप सो कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और साथ साथ अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर करें. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.